2021 की भर्ती भी आ गई, स्टूडेंट्स तैयार भी हो गए हैं, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई ऐसे तैयारी करें ताकि आप जैसे सेकंड ऑफर हैं तो वो फर्स्ट ऑफर बने 2021 की भर्ती में? शुभकामनाएं यही रहेगी। तो आपका क्या कहना है? सर, जो नए एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा ये कहना है कि आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा चांस है कि 2021 की वैकेंसी आ चुकी है और इस बार सरकार और आरपीएससी की ये कोशिश है कि इस जो भर्ती को निश्चित टाइम जो फ्रेम है उसमें पूरी करवा लिया जाए। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि अपनी मेहनत को, अपनी कमर को इस हद तक कस लीजिए कि आपको अपना मूल्यांकन करते समय अफसोस नहीं रहे बिल्कुल भी कि कुछ चीज़ें हमारी छूट गई है। ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको मेंस में 800 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है और उसके लिए आपको अपनी मेहनत को 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी जितना भी हो, एक तरह से रणनीति ये होनी चाहिए कि ये दिल मांगे मोर, जितना आज पढ़ा है उससे एक कदम कल पढ़ के सोना है, उससे और एक कदम परसों पढ़ के सोना है। तो हमारी रणनीति जब ये रहेगी, हम कमर कस लेंगे कि हमें इस एग्जाम को क्रैक करना ही है, तो हमें सफलता मिलना निश्चित है। लेकिन इस मार्ग में, इस मझधार में हमें 2-3 चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना है कि एक तो हम सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लें, उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को केवल और केवल प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं देखें, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होती है। जब इनफैक्ट लास्ट में जो इंटरव्यू प्रोसेस होती है उसमें भी आपको मेंस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें प्रेजेंट करनी होती है, क्योंकि वहाँ भी महत्वपूर्ण ये नहीं होता है कि आप क्या जानते हैं, वहाँ भी महत्वपूर्ण ये होता है कि आप कैसे चीज़ों को उनको बता पा रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में रखें। इनफैक्ट जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें भी आप लोग जब क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहली अप्रोच हमें ये रखनी है कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करनी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। दूसरी हमारी जो अप्रोच है वो ये होनी चाहिए कि हमें लगातार मॉक टेस्ट दे देकर हमारी जो तैयारी है उसमें क्या कमियां रह गई है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम हमारी कमियों का मूल्यांकन कर सकते हैं और जो विद्यार्थी अपनी कमियों का मूल्यांकन करके उनसे सीखते हैं, उनको दुरुस्त करते हैं, वो निश्चित रूप से सफल होते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि 2016 की वैकेंसी में मैंने मॉक टेस्ट बहुत कम दिए थे तो मुझे मार्क्स कम आए। इस बार मेरी खुद की रणनीति ये थी कि मुझे मुख्य परीक्षा में 100 टेस्ट देने हैं। मैंने हमेशा से ये सोचा था कि मुझे पर टेस्ट 1 मार्क्स का गेन होना निश्चित है, तो मैंने उसके लिए 100 टेस्ट दिए। तो ईश्वर की अनुकंपा से मुझे उसमें मेंस एग्जाम में कट ऑफ से 100 मार्क्स प्लस आए। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि मॉक टेस्ट पर सबसे ज़्यादा रिलाई करें। मॉक टेस्ट अच्छी कोचिंग्स के दे सकते हैं आप, अच्छी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके दे सकते हैं। बस ये है कि हमें मॉक टेस्ट से डरना नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब मॉक टेस्ट देने जाते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ हो, उनकी जो पढ़ाई है वो पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन हमें ये स्पेशली ध्यान रखना है कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस कभी भी पूरा नहीं होने में आएगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम का नेचर ही ऐसा है कि डे टू डे चीज़ें अपडेट होती जाती है, करंट अफेयर्स ऐड होते जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जितना पढ़ लिया उसमें मॉक टेस्ट दें, जहाँ पर हमारी कमियां हैं उनको दुरुस्त करें और स्पेशली मेंस एग्ज़ाम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग पर फोकस करना चाहिए। इसके लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज का जो नया पैटर्न लेकर आएँ, मॉडल आंसर कैसे हो, उनके लिए कुछ कंटेंट स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवाया जाए। और तीसरी बात, जो इस संघर्ष में जुटे हुए हैं, जो अपने मुकाम को हासिल करने के लिए इस मार्ग पर प्रशस्त है, उनको मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा आप सकारात्मक रहें, क्योंकि यदि आदमी पॉजिटिव रहता है तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड होने से जो हम पढ़ते हैं चीज़ें वो ऑटोमेटिक हमारे जहन में उतरती जाती है और हमें एक तरह से उन चीज़ों से डर नहीं लगकर हम उन चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने की अवस्था में होते हैं। तो इस एग्ज़ाम के लिए जो 3 मुख्य बिंदु है, पॉजिटिविटी, कंटिन्यूटी और पेशेंस, इन तीनों चीज़ों को अपनी जो सक्सेस है उसके 3 पिलर मानते हुए आप इस संघर्ष में डटे रहें, क्योंकि जो बड़ा एग्ज़ाम होता है या बड़ा संघर्ष होता है
उसमें सफलता का आनंद भी बहुत विस्तृत मिलता है, बहुत बड़ा आनंद मिलता है। थैंक यू। आज आपने काफ़ी समय दिया। कैंडिडेट्स को कैसे तैयार करना चाहिए आरएस जो डर है, आपने कहा था कि भाई जो डर गया वो मर गया और जो डर को पार गया और जी गया। क्योंकि डर ठीक। के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। तो आज आप आए इस प्लेटफॉर्म पे, आपने विक्ट्री फाउंडेशन पे बच्चों से बात की, जो कैंडिडेट्स हैं, जो भविष्य के ऑफिसर्स हैं, जो समाज के वंचित वर्ग की जो उनकी समस्याओं का एक समाधान बनने का जो सपना पाले हुए, उनका जो आपने मैसेज दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं चाहूँगा हमने जो फील्ड में काम किया है और जो अब कर रहे हैं, तो वो हम प्रभु से दुआ करते हैं कि फील्ड में भी आप उतने सक्सेसफुल रहें, वंचित वर्ग का उतना ही ख्याल रखें, उनकी समस्याओं का समाधान का हिस्सा बने। हमारी तरफ से, विक्ट्री फाउंडेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। मैं एक बार पुनः विक्ट्री फाउंडेशन को धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, जिसने स्पेशली प्रवीण जी ने मुझे मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन में मेरे जो मॉक टेस्ट थे उनको हमेशा चेक करने में, मैं जब भी इनके पास व्हाट्सएप भेजता, जो भी कमियां होती मुझे बार बार इंडिकेट करते। और स्पेशली मॉक इंटरव्यूज़ के लिए, इंटरव्यू की तैयारी करवाने के लिए भी मैं प्रवीण सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।